बच्चों ये क्वेश्चन है, लेट एक्स बी द नंबर विच इज डिवाइडेड बाई दिस 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 लीव सेम रिमाइंडर 2। तो पहले वाला क्वेश्चन हो गया, एक्स इज डिविजिबल बाई 17, फाइंड एक्स। ये उससे इजी क्वेश्चन है, ये आया हुआ है पहले प्रीवियस ईयर में। तो क्या है, ये सिंपल क्वेश्चन है वही। तो एक्स क्या आता है, एक्स का फार्मूला मैंने बताया आपको, या एन का हो या एक्स का हो, दिस इज, उसने एक्स पहले दिया है, एलसीएम ऑफ व्हाट 8 10 सॉरी 12 15 एंड 20 इंटू सम एन प्लस 2। अब एन हमने निकालना है, इसका पहले एलसीएम निकालो। तो कितना आएगा, 15 60 नहीं आएगा, 120, यस 120 आ जाएगा। इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर दे, ये भी डिवाइड कर देगा, ये भी डिवाइड कर देगा इसको। तो इसका एलसीएम मेरे ख्याल 120 होना चाहिए। एग्रीड बच्चों? तो x इज इक्वल टू 120 n प्लस 2। तो बच्चों 120 n, इसको थोड़ा लंबा चलेगा, उसको डिवाइड, इट शुड बी डिविजिबल बाई y कितना लिखा 17। तो इसको हैंडल करना थोड़ा लंबा है, इसको छोटा करने के लिए क्या करना है, इसका रिमाइंडर देख लो कितना है, रिमाइंडर 17 7 119 1। तो ये आ गया हमारे पास सिंपल, इसको 1n प्लस 2 या n प्लस 2 ही लिख लो। तो ये डिवाइड हो जाना चाहिए आपका 17 से। तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू 15। सबसे मिनिमम नंबर क्या हुआ, n इज इक्वल टू 15। तो n इक्वल टू 15 पुट करिए, क्या आया इधर, तो x आ गया हमारे पास 120 इंटू 15 डिवाइड बाई 2, सॉरी प्लस 2। दिस इज 1802। ठीक है बच्चों, 1802 आ गया। तो ये आंसर है हमारा। तो क्या है ये हमारा आंसर, ये क्या निकाला हमने, ये ऐसा नंबर है जो इन सब से डिवाइड हो जाता है। डिवाइड तो ये एलसीएम हो जाता है, 120 भी सब से डिवाइड हो जाता है, और उसमें 2 ऐड करके ये इससे बैलेंस बच जाएगा हमारे 2 रिमाइंडर बच जाएगा, लेकिन वो 17 से डिवाइड नहीं होता। तो तीसरी शर्त भी पूरी करने के लिए इसके और आगे बढ़ते हैं, 120 नहीं, उसका और मल्टीपल आएगा कोई, उसका मल्टीपल निकालने के थोड़ा लंबा चलता है। तो हमने 17 से इसको डिवाइड कर दिया, तो जो 1 आया उसको लेके चल दिए, उससे वो डिवाइड हमें पता चल जाता है जल्दी कहां से कब होगा। तो n प्लस 2 किससे डिवाइड होगा, 15 से। तो 15 यहां पुट कर दो, जो x आ गया, तो इससे मल्टीप्लाई प्लस करके 1802, दिस इज दैट नंबर। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो ऐसा क्वेश्चन है, ये तो हमारे रूटीन लाइफ में भी ऐसे क्वेश्चन हमें नॉक करते हैं हमारे दिमाग को। कैसे बच्चों, ये जो 6 बेल्स हैं, कोई 6 घंटियां लगी हुई हैं, मैं सीधा हिंदी में बताऊंगा आपको, वो हर एक घंटी इतने सेकंड के ड्यूरेशन के बाद दोबारा बजती है। 6 घंटे लगे हुए हैं, तो एक 3 सेकंड के ड्यूरेशन के बाद बजती है। जैसे अभी बजी, उसके बाद बजनी बंद हुई, फिर 3 सेकंड के बाद फिर बजेगी, फिर अगले 3 सेकंड के बाद फिर बजेगी। ऐसे ही एक घंटी 4 सेकंड के बाद ड्यूरेशन के बाद बजती है, तीसरी 6 सेकंड के ड्यूरेशन इंटरवल के बाद बजती है, चौथी, पांचवी, छठवीं, ये नंबर दिए हैं। ये लास्ट जो है वो 12 सेकंड के बाद बजती है बच्चों। मैं आपको 2 की एग्जांपल देता हूं। मान लो 3 6 है, एक 3 सेकंड के बाद बजती है, एक 6 सेकंड के बाद बजती है। मान लो अभी दोनों इकट्ठी बजी, ठीक है, तो जो 3 के बाद बजती है, 3 सेकंड के बाद बजेगी, 6 वाली नहीं बजेगी, उसको 6 होना बाकी है। वो 3 वाली ने फिर 6 सेकंड में बज जाना है, क्योंकि 3 फिर हो जाएंगे उसको, और 6 वाली की एक बार बजेगी। तो कहने का मतलब है, जब 6 से वो कब पहले, जब अभी अगर मान लो इकट्ठे अभी वो बजे हैं, तो दोबारा वो कितने सेकंड के बाद दोबारा बजेंगी, 6 सेकंड बाद। क्यों? क्योंकि 3 और 6 का एलसीएम बच्चों 6 आता है। तो ये सिंपल एलसीएम का क्वेश्चन होता है, जब बेल रिंग हो, कोई लाइट्स ऑन हो, जो भी ऐसे क्वेश्चन है, वो कितने सेकंड बाद दोबारा मिलेंगे। तो ये यही क्वेश्चन आंसर होता है बच्चों, इसका एलसीएम निकालना सिंपली हमने। तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा, 3 4 6 7 8 12 का एलसीएम 3 4 6 7 8 12। तो 2 से जाएंगे, 1 2, दोबारा 2 से जाएंगे, क्योंकि कम से कम 2 ऐसे होने चाहिए 2 से डिवाइड हो जाए, जो नहीं होते वो एज इट इज देख दो। अब 3 से जाएंगे,
तो बच्चों अब दो नंबर ऐसे बच गए हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होंगे, छोड़ दो आप। तो एलसीएम क्या निकला, 2 2 4 4 3 12 7 84 इंटू 2 168 बच्चों। ठीक है बच्चों, 14 42 84 2, ठीक। तो 168 एलसीएम आया इसका। तो 168 सेकंड के बाद मान लो अभी उसने कहा इफ दे टोल टुगेदर नाउ, टोल मतलब वो अभी बजे, तो इसके आगे कितने सेकंड वो इकट्ठे 6 बजेंगे। तो कभी ये बजेगा कभी वो बजेगा, और अलग अलग ड्यूरेशन के बाद बजते हैं, फिर एक बार इकट्ठे, अभी इकट्ठे बज के हटे मान लो, तो दोबारा कितने सेकंड बाद इकट्ठे बजेंगे जितने उसका एलसीएम आता है बच्चों 168। तो 168 सेकंड के बाद वो दोबारा बजेंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर बच्चों। ठीक है, आगे बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन और रहेगा, ये मेरा टॉपिक खत्म करूंगा मैं। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 different road crossings change after every 48 second, 72 second and 108 second. तो आपने देखा होगा जो सिटी में जाते हो तो जो लाइट्स होते हैं, लाइट्स क्रॉसिंग पे वो चौक्स पे लगी होती हैं, वो उसमें सेकंड लगे होते हैं। आप नियर बाई चंडीगढ़ में जाओ तो वहां पे सेकंड लगे होते हैं, इतने सेकंड बाद, ये ऊना में भी है हमारे, यहाँ सेकंड लगे होते हैं, सेकंड के बाद वो चेंज हो जाता है कुछ सेकंड के बाद। जहां मान लो रेड और ग्रीन है सिर्फ, तो उसको सेकंड लगे होते हैं, उसके ड्यूरेशन के बाद उसको चेंज होना होता है। तो वो 3 क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि अभी एक इकट्ठे ये चेंज हुए कलर, तो अभी 3 उसने क्रॉसिंग की बात की है। एक 48 सेकंड के बाद चेंज होता है, दूसरा 72 सेकंड के बाद, तीसरा 108 सेकंड के बाद। तो 72 घंटे हमने देखना है कितनी बार वो इकट्ठी चलेंगी, दैट इज द क्वेश्चन बच्चों। तो पहले तो ये देखना हमने कि कितने सेकंड के बाद वो इकट्ठी चल पड़ेगी, वो देखना, वो निकल गया बस 72 आवर्स में देख लेना कितनी बार आया वो। ठीक है, तो इसका निकालना है सिंपल एलसीएम बच्चों। तो क्या हुआ इसका एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 48 72 108 क्या है बच्चों, 48 72 108। अभी 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, तो बच्चों ये हमारा हो गया। तो एलसीएम कितना निकला इसका, 2 2 4 2 8 3 24 3 72 एंड इंटू 6। दिस इज 432 सेकंड। 432 सेकंड में एक बार इकट्ठी चलेंगी। तो 72 घंटे में देखना है, तो 432 सेकंड इसके आपने आवर बना लो, तो आवर कितने हुए, दिस इज 432 36 आवर्स। ठीक है बच्चों, तो इतने घंटे बाद, इतने आवर्स के बाद वो दोबारा बजेंगे। ठीक है बच्चों, तो 72 इतने इंटरवल के बाद, तो 72 आवर्स में कितनी बार हो गया वो, दिस इज 72 इंटू डिवाइड बाई दिस। तो कितना आया बच्चों, निकल 600 आ गया। तो दिस इज इक्वल टू 600। तो बच्चों मैंने पहले एलसीएम निकाला, उसका निकला 432 सेकंड। अब 432 सेकंड के बाद वो दोबारा बजेगी, उसके 432 सेकंड के बाद दोबारा बजेगी। इसमें कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में, क्योंकि आवर्स का दिया हो तो हमने आवर के ही देखना है। तो उसको जितने आवर के बाद वो बजते हैं 72 को उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 72 डिवाइड बाय जितने आवर्स, आवर्स कैसे आए इस सेकंड को, 1 आवर में बच्चों कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो अगर उसके आवर बनाने हैं तो उससे इसको डिवाइड कर लो,
ठीक है, तो जितने ऐसे ही लिख लो, इसको आवर्स हो गए। और जब ये आवर्स हो गए तो इतने आवर्स के बाद ये दोबारा बजती है। मान लो जैसे मैं, ये तो चलो एक फ्रैक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड था, मैं बोलूं 72 घंटे है किसी चीज को, 72 घंटे का हमने टाइम पीरियड देखना है, 72 घंटे में कितनी बार वो होगा। मान लो वो 10 घंटे बाद, मान लो 10 घंटे बाद वो उसका ड्यूरेशन होता है, 10 घंटे बाद वो चेंज होती है वो चीज। तो 72 घंटे में कितनी बार चेंज होगी? 72 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ गया? 7 घंटे, और 2 आगे छोड़ दो, फिर चेंज नहीं होगी, जो पूरा पूरा है तो 7 बार वो चेंज हो जाएगा कोई भी चीज। तो ये ऐसे ही है, तो ये 432 सेकंड के बाद चेंज हो रहा है, लेकिन 72 घंटे में इसको कैसे, इसको इससे डिवाइड करना है, लेकिन ये आवर्स है, इसको आवर्स बनाने पहले 3600 से डिवाइड करके आवर बने, तो इसको 72 डिवाइड बाई इतनी बार 600 टाइम बच्चों ये हो जाएगा। ठीक है, इसको 600 से मल्टीप्लाई करो, ये 72 आवर्स आ जाएगा। इसको बच्चों काफी लंबा ये क्वेश्चन वैसे चला गया है, इसको मैं ये कहूँ 9, तो इसको ऐसे भी मैं एक क्वेश्चन और मोल्ड करते हैं थोड़ा सा। इसको क्या करना है, when will they change simultaneously? अगेन मतलब ये चेंज हुए कि कलर चेंज हुए 9 बजे, तो अब कितने बजे दोबारा चेंज हो गए? क्योंकि इसका एलसीएम कितना आया था? एलसीएम इसका एलसीएम आया था इनका 432 सेकंड। ठीक है बच्चों, तो 432 सेकंड के बाद ये दोबारा बजेंगी। नो सॉरी, इसके कलर चेंज होंगे, सॉरी, तो मैं बेल्स पे आ गया दोबारा। तो 432 सेकंड के बाद वो दोबारा कलर इकट्ठे चेंज हो गए। तो 432 सेकंड इसको डिवाइड इसके करके इसके मिनट कितने बनेंगे बच्चों? 60 से डिवाइड करो तो क्या हुआ? 7 का बता रही 7 मिनट एंड बाकी कितने बच गए? 412 सेकंड बच गए इसमें। ठीक है, 60 डिवाइड करो तो 7 पूरा पूरा हो गया, 7 0 7 6 42, तो 12 और बच गए, वो सेकंड ऐसे ही रहने दो। तो 7 मिनट और 12 सेकंड इसके हुए। तो 9 बजे के बाद तो कितने बजे दोबारा ये कलर कब चेंज होगा? 9 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड के बच्चों। इस टाइम पे ये दोबारा कलर चेंज होगा। ठीक है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आता है जनरली। वो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन वो डिवाइड करने की बात है, मतलब आवर को आपने आवर से, और वैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में दिमाग में आया, थोड़ा सा टाइम और इसका कंज्यूम करवाओ, तो आपने आवर को आवर से डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, ए फ्रूट सेलर ब्रिंग्स 1092 एप्पल्स, नंबर दिए एप्पल्स के, तो इतने ऑरेंजेस टू हिज शॉप, अपनी शॉप को इतने फ्रूट्स लाता है वो, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ही विल अरेंज इन इक्वल नंबर ऑफ हीप्स ऑफ ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। तो हीप उसको ऐसे उसने हीप बना के रखने हैं, और एप्पल और ऑरेंज के इक्वल हीप होने चाहिए, so that every heap contains maximum number of fruits. तो number of fruits in each heap, तो दोनों के उसने हीप्स लगाने हैं, हीप्स दोनों के बराबर होने चाहिए। ठीक है बच्चों, और उसमें एक में कितने फ्रूट रखने हैं, क्योंकि अलग अलग नंबर है दोनों का। तो मैक्स इसका सिंपल मतलब है, इतनी सारी आपने लैंग्वेज में जाने की जरूरत नहीं है। 2 बड़े नंबर आपको दिए है, उसमें छोटे छोटे ढेरियां उसने 1092 से ज्यादा से लगेगा नहीं है वो एक ढेर में, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उसने, तो हीप लगाने के लिए उसने इसको एचसीएफ निकालना पड़ेगा बच्चों। आपको इसी से सोचना पड़ेगा, जो पीछे क्वेश्चन किए हमने उसमें आपको एलसीएम निकालना था, क्योंकि उसको बड़े नंबर को
छोटों से डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन जहां ये नंबर बड़े हैं हमें छोटे निकालने हैं। कैसे? वो उतने हीप्स बनाने हैं हमने। ठीक है बच्चों, तो ये हम इसका हमने निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 1092 एंड 3430 इज, ये निकालना है। मैंने बच्चों आपको डिवीजन मेथड से भी एचसीएफ बताया था करने को। तो कैसे करना है? छोटा नंबर अंदर रखो, बाहर रखो, अंदर रखो बड़ा नंबर। ठीक है बच्चों, इसको माइनस करो। 1092 अभी अंदर कर लो, तो 7 से जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करो इसको, कितना आएगा? 14। तो दिस इज द एचसीएफ, 14 इज एचसीएफ। तो उसको कितने, एक हीप कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच हीप कितने हुए? तो ये हुए 14 ईच। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकालना सिंपल। एचसीएफ कितना है? ईच हीप में उसको 14 नंबर ऑफ फ्रूट्स रखने होंगे। ठीक है बच्चों, 14 इसके फोड़ो, कितने इसके हीप बनेंगे, कितने इसके हीप बनेंगे वो आप देख लेंगे। एचसीएफ निकालने का ढंग आपको आता है, अगर नहीं आता तो एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। बड़ा नंबर अंदर रखिए, छोटा नंबर बाहर रखिए, इसको डिवाइड कर लो जिससे करते हैं, जैसे हम इसको डिवीजन में करते हैं। 3 से डिवाइड हो गया जी, 3 2 7 6 आ गया, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 154। इसको इससे डिवाइड करना है, किसको? माइनस करके इससे डिवाइड करना है, किसको? इसको 1092, जिससे पहले डिवाइड किया उसको अंदर रखो, इसको बाहर रखो, तो कितना आ गया जी? ये 7 से चला जाएगा, 1078, फिर माइनस करो, 14 आ गया। अब ये अंदर रखो, ये बाहर रखो, जब तक पूरा डिवाइड ना हो गया अभी डिवाइड। तो जिससे डिवाइड किया गया दैट इज द एचसीएफ। तो 14 इज द एचसीएफ ऑफ द दीज टू नंबर। तो 14 के वो ढेर लगाए तब दोनों बराबर आएंगे। एक मतलब 14 के वो लगाए, 14 के वो लगाए, तो ये मिनिमम ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा है, इससे और बड़े बड़े भी हो सकते, ग्रेटेस्ट और भी हो सकता है, ग्रेटर इससे, लेकिन वो दोनों को डिवाइड कर दे ऐसा नहीं हो सकता, उससे छोटे हो सकते हैं। तो एचसीएफ इनका निकालना, तो एचसीएफ सिंपली ऑफ 1092 3430 दिस इज इक्वल टू 14। A floor of big hall has dimensions 30 मीटर मतलब एक लंबाई होगी, जो उसका फ्लोर होता है उसकी क्या एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, 2 डायमेंशनल। तो उसका डिमेंशन क्या हुई? 30 मीटर 60 सेंटीमीटर एंड दूसरा है 23 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो उसकी ये डिमेंशन रही, तो कहते हैं उसके लिए हमने टाइलें लगानी है उसके फ्लोर पे। तो it is to be paved with square tiles of same size each, square tiles same size हर जगह। What is minimum number of tiles required? Minimum number tiles में required का मतलब है उसका साइज मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मिनिमम का मतलब मैक्सिमम साइज। तो बात हो रही है जहां सेंटीमीटर और मीटर की साइज की, तो ये इसमें कंफ्यूजन होना नहीं है कि मिनिमम में आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, लीस्ट नहीं। तो साइज उसका मैक्सिमम होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए, तो एचसीएफ निकलेगा, क्योंकि एचसीएफ इज छोटा होता है उससे, स्मॉलर टू द टर्म्स। तो ये जो टर्म दी है, ये साइज इतना बड़ा रूम का, उससे जो टाइलें वो छोटी होंगी, उसका हमें एचसीएफ निकालना बच्चों। तो कैसे? पहले एचसीएफ निकालिए, 30 मीटर 60 सेंटीमीटर इज, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो 3000, क्योंकि सेंटीमीटर बना लो सारे, 3060 सेंटीमीटर आ गए सारे। ये इसके ये भी 2340 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका एचसीएफ निकालो, तो छोटे को बाहर रखो,
बड़े को अंदर, इसको अंदर रख लो बच्चों। सॉरी, इसको इधर ले आओ। तो ये बच्चों 180 इज द एचसीएफ। तो 180 क्या है सेंटीमीटर। इस 180 सेंटीमीटर साइज मतलब उसकी इतनी ही लेंथ होनी चाहिए, इतनी ही ब्रेड्थ होनी चाहिए। तो हमारे पास जो टाइल वो होनी कैसी होनी चाहिए 180 सेंटीमीटर इंटू 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस साइज की इसकी लेंथ भी इतनी हो, ब्रेड्थ यही आंसर है वैसे। तो आपको उसमें आने के लिए दोनों तरफ ये अगर ये टाइल होगे तो वो एक तो पूरा पूरा आएगा वो, और एक इससे मिनिमम टाइल्स वो यही लगेंगी। मैक्सिमम साइज देखना हमने, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन लास्ट हम इसी टाइप का और कर लेते हैं बच्चों। छोटा सा क्वेश्चन है एचसीएफ वाला। नंबर ऑफ टाइल, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल निकालनी थी हमने, दैट इज इक्वल टू जो उन्होंने एरिया दिया है 3060 इंटू 2340 डिवाइड बाई 180 to 180। तो ये हो गया हमारा, ठीक है बच्चों। तो 221 टाइल। तो टाइल नंबर ऑफ टाइल्स इज 2 to 1 बच्चों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। तो एचसीएफ निकालना हमें दोनों का। एचसीएफ ऑफ व्हाट, इसको सेंटीमीटर में लिख लो। एचसीएफ ऑफ इसको सेंटीमीटर 360 सेंटीमीटर एंड दिस इज 540 सेंटीमीटर। तो इसका एचसीएफ कितना आता है बच्चों, देख लो निकाल के। 360 540 360, this is 2, तो 180। So the HCF is 180। तो HCF is 180। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, ये HCF 180 का मतलब इस अभी 180 सेंटीमीटर तो एरिया वो के इसका लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम होगी। तो स्क्वायर टाइल्स होंगी, स्क्वायर टाइल है साइज 180 एंड 180। इसका एरिया कितना हुआ बच्चों 180 इंटू 180, ठीक है बच्चों। स्क्वायर टाइल का एरिया, इसका एरिया क्या आ गया, इसकी डिमेंशन क्या होगी, तो ये होगी 360 डिवाइड बाई इंटू 540 डिवाइड बाई 180। तो नंबर ऑफ टाइल्स टोटल एरिया डिवाइड बाई एरिया ऑफ टाइल। तो 180 2 3 6 नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड आर 6 only, ठीक है बच्चों। हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम वाला जो चैप्टर है वो फिनिश हुआ है। मेरा ख्याल है कोई भी टाइप मैंने छोड़ी नहीं है जो आज तक किसी भी एग्जाम में आई हो बच्चों। ये प्रॉब्लम कहीं भी मुझे दिखी है, मैंने उसको रेफरेंस देके आपको बताया ये कि ये पिछला क्वेश्चन सीडीएस में आया था, और कुछ उसको क्वेश्चन को बनाने के लिए अपनी तरफ से कुछ फ्रेम किया, वो कैसे कैसे आपको वहां तक पहुंचाना कैसे है। तो जो पीछे दिसंबर 2023 तक जो मेरे पास पेपर थे वो मैंने सारे उसमें इंक्लूड किए हैं, सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, वो समझ नहीं आता, तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। तो मैं किसी भी क्वेश्चन को दोबारा, किसी भी टॉपिक को दोबारा रिपीट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, ठीक है। अभी हमारे पास जो ये अभी खत्म हुआ ये है हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ। इसके बारे में इससे पहले मैंने परसेंटेज 6 लेक्चर में खत्म किया था, 5 लेक्चर शायद इसके हुए हैं। तो अगले जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं बच्चों, 2-3 वीडियो ऐसे हैं जो बच्चों मैं पर्सनली फील करता हूं सिर्फ बच्चों की हेल्प करने के लिए ये चीज मैं कर रहा हूं। मैंने बहुत से लड़के लड़कियां देखे हैं, और इवन हमारे जो बड़े भी हैं
जो काफी क्वालिफाइड है बच्चों, उनको ग्रामर नहीं आती है इंग्लिश की। उनको ग्रामर को सुधारने के लिए एक बेसिक जो वो मैं आपको करवाना चाहता हूं, उसके बारे में मैथ को कंटिन्यू करूंगा मैं। लेकिन अभी मुझे 1 या 2 लेक्चर ऐसे लेने हैं जो मैं आपको उसका बेसिक, यानी अगर वो एक बार आपने कर लिया बच्चों को, जिंदगी में आपको ये नहीं कोई कहेगा इसको इंग्लिश की। हाँ, वोकेबलरी जो है वो एक रोज बंदा सीखता है, नए नए वर्ड सीखना वो वोकेबलरी है, वो शायद आपको टाइम लगे। वो उसका तो जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितने ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करोगे, उतनी वोकेबलरी आती रहेगी। लेकिन जो मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ बच्चों, वहां आपको लिखना कुछ नहीं होता। वोकेबलरी मीन्स आपको नए वर्ड्स को प्रोड्यूस करने हैं, कोई याद आए वर्ड नहीं आए। कोई भी क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं होगा बच्चों जहां पर आपको ग्रामर का यूज नहीं करना पड़ेगा बच्चों। उन्होंने आपको प्रेपोजिशन पूछ लेनी है, उन्होंने आपको पूछना है कि हैज कहाँ लगा, आपने सेकंड फॉर्म लगाई कि थर्ड फॉर्म लगाई। तो ये चीजें सारी बच्चों आपको, इसको मैं दूर करने के लिए, मैं आपको हर घर में पहुंचाने के लिए, जो भी मुझे जहां तक भी वीडियो जाएगी, मैं आपको बच्चों टेंसेस कराऊंगा। एक बार है वो मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का मतलब पर्सन हूं, लेकिन मैं इंग्लिश का जरूर 1, 2 या 3 लेक्चर में वो खत्म करूंगा। जो भी आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रामर आपको आनी चाहिए वो मैं बच्चों सिखा दूंगा। थोड़ा टाइम दीजिए मुझे बस, उसके बाद दोबारा हम मैथमेटिक्स में ऐसे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है बच्चों, ओके, हैव ए गुड डे बच्चों।